Good morning, students. Myself Varsha Tyagi, your math teacher, and today's topic is integers. First of all, we learn about integers. सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इस डेफिनेशन को आपको अपने पास नोट करना है. An integer is a whole number that can be positive, negative or zero. For example, -1, 0, +1, etc. यानी जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं जीरो के साथ उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. जैसे माइनस के आप सारे नंबर ले सकते हैं, -1, -2, जितने भी माइनस के नंबर है, फिर जीरो, और जितने भी प्लस के नंबर है वो सभी किसमें आते हैं, इंटीजर्स में. क्लियर. इसके बाद हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे इंटीजर्स को सिंप्लीफिकेशन करने के. अगर हमारे पास दो नंबर है और दोनों ही कहते हैं प्लस के, तो प्लस प्लस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और साइन भी कौन सा लगाते हैं, प्लस का. अब अगर हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा प्लस है और सेकेंड हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और साइन कौन से नंबर का लगाते हैं, जो नंबर हमारा ग्रेटर होता है, यानी कि जो नंबर हमारा बड़ा होता है. अब अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर माइनस और सेकेंड नंबर प्लस है, तो माइनस प्लस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इसमें भी हम साइन कौन सा नंबर से लगाएंगे, जो नंबर हमारा बड़ा होगा. अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे ही दोनों का ही साइन माइनस है, तो माइनस माइनस हमने क्या करना है, प्लस करना है, और साइन कौन सा लगाना है, क्लियर. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है. -58 मॉड्यूलस के अंदर है, इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू से बोलते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन है. फिर हमें गिवन है -59 जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, इसे मॉड्यूलस से आप बोल सकते हो. आपको इसे सिंप्लीफाई करना है. अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या होता है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं. इसका काम होता है कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं ये उन्हें पॉजिटिव बनाते हैं. यानी कि अगर हमारे पास इस साइन के अंदर कोई नंबर है, जब हम उसे हटाएंगे उस नंबर को बाहर निकालेंगे तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. तो 58 नंबर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो आप माइनस कराएंगे. फिर आप 59 को साइन के बाहर निकालोगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. अभी हमने रूल्स में पढ़ा था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. 58 में से 59 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1. और यहाँ कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, 59 बड़ा है. 59 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो आप क्या लगाएंगे, माइनस. ये आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. कुछ नंबर्स आपको गिवन है, -4, 3, -1, 10, -8 एंड -15. इन्हें आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन. मिड में हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और लेफ्ट में हमारे माइनस के नंबर होते हैं. तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. यहाँ आप -8 लिख सकते हैं, और कहीं दूर आप क्या लिख लेंगे, -6. ऐसे जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें हम कहाँ लिखते हैं, राइट में लिखते हैं. लिखेंगे 1, 2, 3, 4. फिर आपको क्या गिवन है, 10 गिवन है, तो कहीं पर आप क्या लिख सकते हैं, 10. अब आपने जिन जिन नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे -4 को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए. फिर आपको 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3 को हाईलाइट कर दीजिए. फिर आपको गिवन है -1 को हाईलाइट कर दीजिए. फिर गिवन है 10, प्लस का 10 है तो इसको हाईलाइट कर दीजिए. फिर आपको गिवन है -8, तो -8 को हाईलाइट कर दीजिए. और लास्ट में आपको गिवन है -15 का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट पे हमें गिवन है माइनस, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है 17, फिर माइनस, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, फिर हमें गिवन है -4. इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू से किसी नंबर को बाहर निकालते हैं वो नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाता है. तो ये -17 हमारा कैसा हो जाएगा, +17. बीच में कौन सा साइन है, माइनस लगा देंगे. फिर आप -4 को एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालेंगे तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस का. अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. 17 में से आप 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 13. क्योंकि नंबर हमारा 17 ग्रेटर है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का. नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 26 + -8. पहले आप लिखेंगे 26. अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. हमने रूल्स पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन के. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, और लिख देंगे 8 को.
अब फर्स्ट नंबर आपका प्लस का है और सेकंड नंबर आपका माइनस का है, तो प्लस माइनस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 26 में से 8 माइनस करोगे 16, यहाँ पर कितना बचेगा 1। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 और इस 1 को लिख देंगे 18। अब यहाँ पर आपका कौन सा नंबर बड़ा है, 26 बड़ा है, और 26 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द 15 माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में गिवन है 15 माइनस 7 जो कि ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब दोनों ही नंबर हमारे प्लस के हैं, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, और प्लस प्लस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 15 में हम 7 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 22। प्लस 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 करते हैं और साइन भी कौन सा लगाते हैं, प्लस का। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें गिवन है माइनस 101, यहाँ भी हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिखेंगे प्लस 102। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 102 में से 101 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है, 102 ग्रेटर है, और उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो आप क्या लगा देंगे, प्लस। हमें गिवन है इफ 7 डिग्री रिप्रेजेंट 7 डिग्री अबव freezing point, then what will be 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो freezing point रिप्रेजेंट। क्वेश्चन में आपको कहा है कि अगर 7 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रहा है 7 डिग्री सेल्सियस अबव, यहाँ कोई साइन नहीं, यानी कि पॉजिटिव साइन है, प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बताना है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू हमारी बढ़ रही है, अबव है, जब भी कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, लेकिन जब भी हमारी कोई वैल्यू घटती है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस। अब यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो है, बिलो का मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू जो है वो घट रही है, तो इसलिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एट माइनस 3 डिग्री सेल्सियस वाज टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। ले में फ्राइडे को टेम्परेचर कितना था, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। इट ड्रॉप्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन सैटरडे। फिर सैटरडे को हमारा टेम्परेचर ड्रॉप, कितना ड्रॉप हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब क्या है, घटना, तो कितना घट गया, 4 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो आपको बताना है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन सैटरडे, कि सैटरडे को लेकर टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है हम वो लिखेंगे टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। फ्राइडे टेम्परेचर कितना था, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर घट गया, कितना घट गया, 4 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे टेम्परेचर ड्रॉप, कितना ड्रॉप हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा साइन हमें ये घटता है, तो मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि अगर घटेगा तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। फिर आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑन सैटरडे। आपने सैटरडे टेम्परेचर बताना है। पहले आपको कितना दिया था, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। फिर कितना हो गया, माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। ये हम पहले सिंप्लीफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 में 4 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 7। अगर दोनों में माइनस होता है तो कौन सा साइन लगाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको एक नंबर सीरीज गिवन है जिसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब यहाँ हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर एक साथ गिवन है। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि प्लस के नंबर माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, तो पहले आप कौन से नंबर को लगाओगे, जो नंबर आपके पॉजिटिव। तो प्लस के नंबर में भी आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्लस के नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो प्लस के नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 11, 0, 3 और 4। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा होगा, 11। उसके बाद आपने उससे छोटा नंबर लगाना है, तो उससे छोटा नंबर आपका क्या होगा, 4। फिर उससे छोटा क्या होगा, 3। फिर उससे छोटा 0। अब आपके पास बचते हैं नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में जो नंबर सबसे छोटा होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव के कौन कौन से नंबर गिवन है। अच्छा, इसमें एक नंबर आपका और रह गया, इसे और ऐड कर देंगे।
सबसे नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा गिवन है 2, यानी कि सबसे छोटा हमारा क्या नंबर होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर सबसे छोटा हमारा कौन सा नंबर होगा -5, और सबसे छोटा हमारा कौन सा नंबर होगा -7, क्योंकि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होता है, सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लगाते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से नंबर को अरेंज करते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास प्लस के और माइनस के दोनों नंबर हमें गिवन है, तो माइनस के नंबर हमारे प्लस के नंबर से छोटे होंगे, और माइनस में भी जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो नंबर हमारा सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे -10, फिर उससे बड़ा हमारा होगा -5, फिर -3, उसके बाद आपने लिखने हैं सबसे छोटा हमारा क्या होगा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 4, और सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 7। आपने छोटे से बड़े में लगाना था, हमने लगा दिया। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 7 × -8। हमें 7 को -8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे 7 के सामने कोई साइन नहीं है, यानी 7 हमारा कैसा है प्लस है और 8 हमारा कैसा है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 के हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा 56। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है -18 × -101 मल्टीप्लाई 0। अब हमारे पास यहाँ अभी 2 माइनस गिवन है और 3 नंबर गिवन है, तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आंसर आपका आएगा उसमें थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। 18 को ऐसे कैसे करेंगे 101 के आप 0 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आएगा 0। अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। फिर आप 18 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है -2 × -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों नंबर को करके मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। एक माइनस आपका बच रहा है, उससे आप एडिशन लगा लीजिए। 2 3 आपका कितना हो गया 6, 4 5 20, और फिर आपका कितना बचा 6। अब आपके पास माइनस है, माइनस को लगा देंगे। यस 60 मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 26 से आपका कितना हो गया 120, फिर मल्टीप्लाई 6 का वैल्यू को आप 120 की मल्टीप्लाई आपने 6 में करेंगे, 12 का कितना होता है 72, और एक 0 जो आपको बचती है उसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए आपको गिवन है -18 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर लीजिए। 18 को ऐसे से लिख लेंगे, 8 5 से आपका कितना हो जाएगा 40। अब आपने 18 की मल्टीप्लाई करनी है 40 से। 18 4 का कितना होता है 72, जो आपकी 0 बची है उससे आप 7 से, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको गिवन है -18 जो कि ब्रैकेट में है प्लस 7 मल्टीप्लाई आपने करना है -10। तो सबसे पहले रूट मार्क के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है -18 प्लस 7 मल्टीप्लाई -10। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 18 में से आप 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 11। क्योंकि 18 बचे बड़ा है तो कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का, फिर मल्टीप्लाई में आपको गिवन है -10। अब यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर दीजिए, और 11 10 का कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर। ये जितने भी क्वेश्चन आपको आज कराए गए हैं हमें आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन करने हैं। क्लासेस